तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोरियार्टी द पेट्रियट के सीज़न 1 के पार्ट 1 के एपिसोड नंबर 1 से लेकर 3 तक। और इसके पार्ट 1 के अंदर यानी कि सीज़न 1 के पार्ट 1 के अंदर कुल मिला के 11 एपिसोड्स हैं और पार्ट 2 के अंदर 13 एपिसोड्स आने वाले, यानी कि सीज़न 1 के पार्ट 1 और 2 के मिला के 24 एपिसोड्स होंगे। सीज़न 1 पार्ट 1 तो कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 ऑन गोइंग है, जिसके फ़िलहाल में सिर्फ 9 एपिसोड आए हुए हैं। और अगर मैं इस एनिमे के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो इसकी काफ़ी डार्क थीम है और ये एक साइकोलॉजिकल एनिमे है। और एज़ पर स्टोरी मुझे इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है देखा जाए तो। और बेसिकली इसकी जो स्टोरी है वो बेस्ड है प्रोफेसर मोरियार्टी के ऊपर, जो कि शर्लॉक होम्स की बुक के अंदर मेंशन किए गए थे। और जैसा कि आप सभी लोग शर्लॉक होम्स को तो जानते ही होंगे, उनका IQ अराउंड 190 था और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितनी आसानी होती थी। लेकिन एज़ पर स्टोरीज़ ऐसा कहा जाता है कि मोरियार्टी जो थे वो इस टाइप के पर्सन थे जिनको शर्लॉक होम्स भी कई बार ट्रैक नहीं कर पाए थे। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो बेसिकली प्रोफेसर मोरियार्टी एक परफेक्ट क्रिमिनल हैं और परफेक्ट क्राइम को एग्जीक्यूट करते हैं। और अब बहुत हो गई बातें, अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face, I'd say it to myself then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace, give a fuck what you say, cause we'll go my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain, you won't ever be the same. Grab a wheel, grab a brains, gotta talk to yourself, scare away all the pain. एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एल होता है और वो बुक पढ़ रहा होता है शर्लॉक होम्स की। और उसके पापा जो होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर जब वो ये देखते हैं कि उनका बेटा जो है वो शर्लॉक होम्स पढ़ रहा है तो उनको समझ में नहीं आता है कि उसके अंदर ऐसा इंटरेस्ट कहाँ से आया। और ये भी बताता है कि उसको कभी ये बुक समझ में नहीं आई। फिर उसके अंदर एक पेज खुलता है जिसके अंदर मोरियार्टी की फ़ोटो लगी हुई होती है और उसके बारे में लिखा हुआ होता है। असल में मोरियार्टी उस बुक के अकॉर्डिंग एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि शर्लॉक होम्स को टक्कर दे सकता था। और फिर मोरियार्टी की स्टोरी चालू होती है और दिखाया जाता है एक बच्चे को भागते हुए जो कि काफ़ी दूर तक जा रहा होता है और किसी से बच रहा होता है, लेकिन वो बच नहीं पाता है और जो भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था उसको पकड़ लेता है और मार डालता है वहीं पर। और ये सारी न्यूज़ जो मोरियार्टी होता है, विलियम जेम्स मोरियार्टी, वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है और उसका छोटा भाई लुइस वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि आपको चाय वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए। और उसके बाद में जो विलियम होता है उसको बताता है उन मर्डर्स के बारे में। ये मर्डर ऐसे किसी ने किए हैं जो इन लोगों के पास में रेगुलरली जाता था और उसको पता था कि लोग कब कहाँ पर रहते हैं, ना कि उस मर्डरर ने जिनने चुन के मारा इन लोगों को। और ये सारी बातें जो होती हैं वो लुइस को समझ में आ रही होती है और वो समझ जाता है कि जो मर्डरर है वो ऐसा कोई है जो इन लोगों के पास में रेगुलरली जाता था और उन लोगों को बार बार देख देख के उसके मन के अंदर डिज़ाइन उनको इसको मारना है, ना कि किसी ऐसे ने मारा है जो कि मतलब उन लोगों के पास में चुन के मारो कि हाँ ये इजी प्रे है मेरे लिए तो मैं मार दूंगा इन लोगों को। और फिर एल्बर्ट को दिखाया जाता है जो कि एडन की शॉप के अंदर जाता है और उसके बेटे के बारे में बात करता है कि मुझे काफ़ी दुख हुआ कि तुम्हारा बेटा मर गया। और उसके बाद में जो एडन होता है वो भी काफ़ी दुख में होता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर रेगुलरली काम करने इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे मतलब डिस्ट्रैक्शन मिलता है अपने बेटे की मौत से। और एडन काफ़ी गुस्से में होता है और उसके सर के ऊपर एक तरीके से खून सवार होता है कि अगर उसको वो मर्डर मिल गया तो वो उसकी जान ले लेगा। उसके बाद में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है पैसे कमाने के लिए। और तभी वहाँ पर विलियम पहुँचता है और एक कॉइन गिरा देता है उसके कटोरे के अंदर और उसको बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और बात करने के लिए वो उसको एक रेस्टोरेंट के अंदर लेके चला जाता है और उसको खाना खिलाता है। और फिर उस बच्चे से पूछता है कि इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा नहीं है ना। तो वो बच्चा समझ जाता है कि ये बंदा बहुत समझदार व्यक्ति कोई है, इसलिए उसने पकड़ लिया है उसको। और वो उससे पूछता है क्या वो उसको पुलिस के पास लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। तो विलियम मना कर देता है। उसके बाद में वो बताता है कि ये इंस्ट्रूमेंट उसके दोस्त कैथ का है और क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी और वो मेरा दोस्त था इसलिए मैंने उसका इंस्ट्रूमेंट उठा लिया ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। फिर जो विलियम होता है वो उस बच्चे से पूछता है कि कैथ कहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट बजाता था। तो जो बच्चा होता है उसको बोलता है कि जहाँ पर हम थे वहाँ से 2 स्ट्रीट आगे। और उसके बाद में जो विलियम होता है वो स्ट्रीट पे जाके देखता है और फिर समझने की कोशिश करता है कि जो मर्डरर है उसको कहाँ से ऑब्जर्व करता था डेली। और उसके बाद में वो देखता था कि यहाँ पे कैरियज वगैरह खड़े हुए थे, यहाँ पे बैठ के देखता था। लेकिन सडनली उसकी नज़र जाती है एक बिल्डिंग के ऊपर और वहाँ पर एक स्पेसिफिक विंडो थी जिस विंडो से डायरेक्ट व्यू मिलता है उस जगह का जहाँ पर वो
बच्चा इंस्ट्रूमेंट बजाता था। तो जो विलियम था उसकी क्यूरियोसिटी जागी अंदर से ये जानने के लिए कि अब कौन होगा जो वहाँ पे बैठ के रेगुलरली देखता होगा उस बच्चे को। और उसके बाद में ये सारी बातें वो घर पे जाके लुइस को बताता है और तभी एंट्री होती है एल्बर्ट की। और एल्बर्ट उसे बताता है कि वो काफ़ी अमीरों की जगह है और उसके बाद में वो लोग वहाँ पर जाते हैं। और जब विलियम पूछता है वेटर से कि वो आदमी कौन बैठा है विंडो के पास में, तब उसको पता चलता है कि वो अर्ल है, यानी कि अर्ल आर्गलेटन। और उसके बाद में जो विलियम होता है वो अप्रोच करता है अर्ल को और उसके पास में जाके बैठ जाता है और उससे पूछता है कि आपके पास में जो हैट है वो इस जगह की है, सूट इस जगह का है। और फिर धीरे धीरे हर चीज़ का नाम बताता है। और फिर जो अर्ल होता है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति जानता है सच्चाई कि उन बच्चों को उसी ने मारा है। और वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने के बाद में उठता है और बोलता है कि मुझे कहीं पे जाना है और वहाँ से चला जाता है। और इस कारण से जो मोरियार्टी उसका शक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जब मोरियार्टी घर जा रहा होता है उसके ऊपर अर्ल के कुछ आदमी आते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उसका भाई लुइस आ जाता है उसको बचाने के। और फिर वो लोग जाते हैं एडन के पास में बात करने के लिए कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ काम है। एडन को एक मौका मिलता है अपने बेटे का बदला लेने के लिए और जो विलियम होता है वो उसको बोलता है कि मेरी सिगरेट ख़त्म होने तक तुम उसको मार सकते हो, उसके बाद में तुम उसको नहीं मार सकते हो। और जो विलियम होता है वो बाहर चला जाता है और एडन उसको मार डालता है। उसके बाद में एडन बाहर आता है और विलियम गेट लगा देता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर कंट्री की सच्चाई दिखाई जाती है और क्लास डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया जाता है कि जब इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुई थी तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के 3% लोग थे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए थे और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए थे, जिस कारण से जो डिस्क्रिमिनेशन था वो एक तरीके से इम्पॉसिबल था ख़त्म करना। तो जब डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ तो जो गरीब लोग थे वो तो बहुत नीचे चले गए थे और उनकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जो अमीर लोग थे वो आपस में ही रहते थे और बेसिकली उन लोगों को टॉर्चर करते थे जो लोग अमीर नहीं थे। अब ट्रेन के अंदर विलियम मोरियार्टी बैठा हुआ होता है, वो कहीं पे जा रहा होता है और उसके साथ में जो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ होता है वो हॉर्स रेस के बारे में पता कर रहा होता है। और जो विलियम होता है वो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ कि कौन जीतेगा इस साल रेस के अंदर। और उसके बाद में विलियम का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा है हॉर्स रेस को जीतने के लिए और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लोगों की हेल्प कर रहा है काफ़ी अलग अलग कामों के अंदर। और जो सारे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं उसकी एडवाइस के साथ में, क्योंकि जो भी एडवाइस वो देता है वो हमेशा सही हो जाती है। और काफ़ी लोग उसको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए या फिर पैसे दे देते हैं ऐसे ही। और ऐसा ही हो रहा होता है और वो अपनी कैरियर के अंदर बैठ के घर जा रहा होता है एल्बर्ट के साथ में। और तभी एक आंटी पूछती हैं कि ये लड़का कौन था। तब जो साथ में खड़ा हुआ आदमी होता है वो बोलता है कि विलियम मोरियार्टी है। और उसके बाद में वो आंटी पूछती हैं कि मोरियार्टी ऐसा कब से दिखने लगी, यानी कि विलियम मोरियार्टी ऐसा कब से दिखने लग गया। अब जो एल्बर्ट होता है वो विलियम से बोलता है कि तुम्हें जो खाने के लिए मिला है उसको जल्दी से ख़त्म कर लो, क्योंकि अगर हम घर पे गए और किसी ने ये देख लिया तो काफ़ी बड़ी परेशानी हो जाएगी। और उसके बाद में उसकी हेल्प करता है उस खाने की चीज़ को ख़त्म करने के लिए। और जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं वहाँ पर जो उनका वेटर होता है यानी कि साइमन, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ऐसे कपड़े पहन के रखने की, यानी कि एल्बर्ट के कपड़े तुम क्यों पहन रहे हो, भले अगर एल्बर्ट समय को छोटे हो गए हैं तो तुम्हें पहनने कोई अधिकार है नहीं, इनको अभी हाल उतारो। तो जो विलियम होता है वो कपड़े उतार देता है, उसका छोटा भाई लुइस वहाँ पर ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। और जो एल्बर्ट होता है वो चिल्ला रहा होता है साइमन को कि तुम्हें इतना बोलने का अधिकार किसने दे दिया। और उसके बाद में अंदर से एक लड़का आता है और जो साइमन होता है वो उसको एड्रेस करता है विलियम बोल के। उसके बाद में थोड़ा सा और पीछे का सीन दिखाया जाता है कि जो एल्बर्ट है वो किसी रैग्ड स्कूल के अंदर जा रहा है ऑर्फन से मिलने के लिए, और जिसका भाई विलियम है वो उसको रोक रहा है जाने से और बोल रहा है कि तुम्हें पिछली बार कोल्ड हो गया था वहाँ पे जाके, तो तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या है, वैसे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। लेकिन जो एल्बर्ट है वो उसके ऊपर हल्का सा गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है उन लोगों से मिलने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो उनको बताता है कि उसको लास्ट टाइम कोल्ड हो गया था इसलिए वो आ नहीं पाया था। और वो नोटिस करता है कि यहाँ पे 2 नए बच्चे हैं। तो जो ऑर्फन की जो मालकिन होती है वो बोलती है कि ये यहाँ पर दोनों न्यू हैं, और जो लाइब्रेरियन था उसने बोला है कि इनको अंदर ले लो अपने साथ में, क्योंकि इन दोनों को पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, ख़ास तौर से बड़े वाले को।
और विलियम ये सोच के हैरान होता है कि इसके अंदर ऐसी कितनी नॉलेज है कि जो बड़े लोग हैं वो भी चौंके हुए हैं उसकी नॉलेज को लेकर। फिर एक पार्टी के अंदर डचेस होती है यानी कि ड्यूक की बीवी, वो बोलती है कि हमें ऑर्फन्स को अडॉप्ट करना चाहिए। और जो काफ़ी ज़्यादा आदमी होते हैं वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उस बात को, क्योंकि वो सभी उस औरत को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो अपने मिस्टर मोरियार्टी होते हैं वो भी मना नहीं कर पाते हैं। और जब वो घर पर जाके वो ये बात अपनी बीवी को बताते हैं तो उनकी बीवी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और वो समझ जाती है कि उन्होंने अचानक से ऐसा चैरिटी वाला डिसीजन कैसे ले लिया है। अब एल्बर्ट ये सब सुन रहा होता है और ये सब सुनने के बाद में वो फिर से उसी स्कूल के अंदर जाता है और उसको पता चलता है कि ये जो लड़का है वो काफ़ी अडल्ट्स की भी हेल्प कर रहा है और लोग इससे एडवाइस लेने आना शुरू कर चुके हैं। और उसके बाद में जब वो वापस घर जाता है तो उसके जो डैड होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें मैं परमिशन देता हूँ, तुम्हें जो पसंद आए ऑर्फन उसको उठा के ले आओ घर, क्योंकि अडॉप्ट करना है कैसे भी, और तुम वहाँ पर जाते रहते हो तो तुम्हें पता है कि कौन सा ऑर्फन अच्छा रहेगा। बस ऐसे किसी को उठा के मत लेके आना जो हमको आगे जाके परेशानी दे। फिर जब एल्बर्ट नेक्स्ट टाइम उनके पास में विजिट करने के लिए जाता है तो वो नोटिस करता है कि वो लोग कुछ 40 यार्ड की खुदाई को लेके बात कर रहे हैं। और जो अपना लड़का है जिसका नाम बताया नहीं गया अभी तक एक्चुअल नेम, वो बता रहा होता है कि उनको कितना टाइम लगेगा और किस तरीके से मेहनत करनी होगी ताकि वो 40 यार्ड को एक हफ्ते में खोज सकें। और एल्बर्ट इस चीज़ को जैसे ही पास से जाके सुनने की कोशिश करता है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सारी कैलकुलेशन को मिटा देते हैं। उसके बाद में एल्बर्ट जब शहर के अंदर होता है तो वो कुछ लोगों को सुनता है कि बैंक की चोरी हुई है और वो सारा गरीबों का पैसा था जो कि चोरी हुआ है, यानी कि गरीबों का पैसा जो अमीर लोगों ने चुरा लिया था उन लोगों से वो वापस से चोरी हो चुका है। तो काफ़ी लोग ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद में जब एल्बर्ट ये 40 यार्ड वाली बात सुनता है तो काफ़ी शौक में होता है और भाग के जाता है उस ऑर्फन के पास में और पता करता है कि सभी लोग कहाँ पर हैं। और वो जल्दी से उस जगह पे जाता है और फिर बातें सुनता है उन लोगों की। तो उसको पता चलता है कि वो जो लड़का है वो उन लोगों को सीख दे रहा है कि जो भी अमीर आदमी हो यानी कि जो हमसे मिसबिहेव करे हमें उससे लड़ना है और उसको मार डालना है। और ये बातें सुन के एल्बर्ट काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है। फिर वो ये सारी बातें सुन के घर जाता है और उसके मन में वही सारी बातें चल रही होती है। फिर वो नोटिस करता है कि जो छोटा भाई विलियम है वो उसकी मेड को परेशान कर रहा है, उसके हाथ में से खून निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा। और वो सोचता है उस लड़के के बारे में कि मतलब वो जो बोल रहा था वो सही है कि गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, वो जो कर रहा है सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन फिर वो अगले दिन उससे मिलने जाता है और उससे बात करता है, उससे पूछता है उसका प्लान क्या है। तो वो बोलता है कि मुझे इक्वालिटी लेके आनी है इस दुनिया के अंदर, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे कितनों को ही मारना पड़े, क्योंकि इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी का अधिकार है वगैरह वगैरह। और उसके बाद में एल्बर्ट बोलता है कि तुम मेरे साथ में घर पर आ जाओ और वो दोनों को लेके अपने साथ में घर पर ले आता है। लेकिन जो उनकी मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होती हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसको पसंद नहीं आते हैं। उसको लगा था एक अडॉप्ट करेंगे लेकिन फिर दो करने पड़ गए। और फिर जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि ये एल्बर्ट का डिसीजन था, मैंने उसको बोला था कि तुम्हें जो पसंद है उसको ले आओ, तो वो दो लेके आ गया। तो उसकी बीवी तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है उससे, लेकिन जो डचेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसने दो लोगों को अडॉप्ट कर लिया। और वहीं पर पता चलता है कि जो लुइस है उसके हार्ट में प्रॉब्लम है और उसका इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए वरना वो मर जाएगा। और उसको सडनली अटैक आता है उस पार्टी के दौरान ही, और जो अपना विलियम होता है वो उसकी हेल्प करता है, यानी कि एक्चुअल विलियम तो नहीं है ये, लेकिन ये उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करता है। अब लुइस का इलाज हो चुका था और वो कम्प्लीटली ठीक हो चुका था। और उसके बाद में जो विलियम होता है वो उससे पूछता है क्या वो उसके लिए चाय बनाकर देगा, और लुइस हाँ बोलता है और उसको चाय बनाकर दे देता है। लेकिन जैसे ही वो चाय पीना शुरू करता है जो विलियम होता है वो चाय पीने की जगह पर चाय ढोल देता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे हाथ की चाय कभी पीऊँगा, तुम्हें लगता है ऐसा? मेरे नौकरों की भी क्लास तुमसे ऊपर है, अब तुम्हारे कारण ये कारपेट भी गंदा हो गया, तो मैं कहता हूँ कि इसको चाट के साफ़ करो। और जो लुइस होता है वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टेड फील करता है और उसकी बात मानने के अलावा उसके पास में कोई और चारा होता भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है, उसका बड़ा भाई आ जाता है और वो बोलता है कि मैं करूँगा ऐसा। तो जो विलियम होता है असली वाला वो बोलता है कि एक काम करो, इस फोर्क को लो और अपने हाथ में मार लो। और वो ऐसा ही करता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं। और जब एल्बर्ट ये सब कुछ देखता है कि उसके हाथ में चोट लग चुकी है तो एल्बर्ट बोलता है कि गलती मेरी है, मुझे वहाँ पर होना चाहिए था। फिर लुइस अपने बड़े भाई से पूछता है कि इनको क्या चाहिए हम लोगों से, इसको क्या इंटरेस्ट है, ख़ासतौर से एल्बर्ट को। उन लोगों ने तो हमारा इलाज भी करवा दिया और अब मुझे कुछ हो भी नहीं रहा है। तो विलियम बोलता है कि मुझे नहीं पता कि एल्बर्ट को हमसे क्या चाहिए, लेकिन कुछ समय पता चल जाएगा, तब तक मैं सिर्फ इन लोगों का फ़ायदा उठा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। उसके बाद में अगले दिन वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और सब लोग बात कर रहे होते हैं उन्हीं ऑर्फन्स के बारे में। और उसकी बीवी बोलती है कि इनको छोड़ के आ जाओ।
तब मिस्टर मोरियार्टी बोलते हैं कि हम लोग इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने इनको अडॉप्ट किया है। उसके बाद में वो पूछते हैं विलियम से, क्या तुम कुछ अच्छे काम कर रहे हो बाहर जाके, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बाहर थैंक यू बोल रहे थे तुम्हारे डीड्स के लिए। तो जो विलियम होता है वो बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, उन लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कुछ। और उसके बाद में बोलते हैं हाँ चलो सही है। फिर जो एल्बर्ट होता है वो खड़ा होता है, बिना खाना खाए वहाँ से चला जाता है और काफ़ी गुस्से में होता है, उसको काफ़ी घिन आ रही होती है अपनी फैमिली वालों को लेकर। उसके बाद में वो जाता है विलियम के पास में, लुइस के बड़े भाई वाले विलियम के पास में, और वो उससे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जो विलियम होता है वो बोलता है कि मैं सिर्फ एडवाइस देना का काम कर सकता हूँ तुम्हें, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा करेज ही है जो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। रात का समय होता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन जो विलियम होता है वो लुइस और उसके भाई के कमरे में जाता है और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर वो दोनों सो नहीं रहे हैं और जो लुइस का बड़ा भाई है उसके पीछे खड़ा हुआ है और वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाले थे। और उसके बाद में वो एक चेयर तोड़ता है, लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और बोलता है कि अब मुझे कुछ टेंशन नहीं रहेगी तुम्हारी बॉडी को इधर उधर हिलाने डुलाने की। और उसके बाद में जो एल्बर्ट होता है वो आता है और एल्बर्ट अपने भाई विलियम को मार डालता है। और उसके बाद में लोग घर के बाहर जाते हैं और घर की सारी गैस सिलेंडर्स को ओपन कर देते हैं ताकि घर के अंदर गैस भर और ये लोग उस घर को आग लगा दें। और एक गन से वायर बांध देते हैं ताकि जैसे ही गैस भर जाए वो गन शूट हो और आग लग जाए, और ऐसा ही होता है। फिर वो तीनों वापस से अंदर जाते हैं घर के, और जो लुइस होता है वो अपने चेहरे को हल्का सा जला देता है ताकि वो दिखा सके कि वो विक्टिम है। और उसके बाद में वो तीनों साथ में बाहर आते हैं और जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं और जो फायर फाइटर्स वगैरह होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब एल्बर्ट बोलता है कि मैं एल्बर्ट मोरियार्टी हूँ और ये दोनों मेरे भाई विलियम और लुइस हैं। अब ये तो एक्चुअल स्टोरी थी, लेकिन जो विलियम था उसने उस पैसेंजर को एक्चुअल स्टोरी की जगह पे कुछ और ही स्टोरी सुनाई थी, जिस कारण से उस पैसेंजर को ऐसा लगा जैसे कि उनकी फैमिली एक आइडियल फैमिली थी और जो विलियम था वो काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज ज़िंदगी जी के आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारी किसी भी औसम वीडियो को मिस ना कर सकें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं तो आप हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, आप हमारे एक ऑफिशियल मेम्बर बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ में अगर आपके पास में कुछ खास पैसे नहीं हैं तो आप हमारी एफिलिएट लिंक से आप शॉपिंग करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आपको कुछ भी डाउट आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ को समझने में तो आप हमसे एक डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं चैनल के एक ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर, या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। और वैसे अगर किसी को डाउट आए उससे पहले ही बता दूं कि स्टोरी के अंदर 2 विलियम भले ही दिखाए गए हैं लेकिन सिर्फ एक ही विलियम है और वो एक्चुअली एल्बर्ट का जो सगा भाई था वो ही विलियम है। और जो दूसरा विलियम बनाया गया है वो सिर्फ मेड अप नेम है, उसका एक्चुअल नेम अभी तक रिवील नहीं किया गया है। फिलहाल की स्टोरी जितनी मैंने बताई है 1 से 3 के एपिसोड तक में, उसके अंदर उसका एक्चुअल नेम रिवील नहीं किया गया है। जैसे ही किया जाएगा आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ में हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं हमारी किसी अगली वीडियो के अंदर।